रामायण की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। इसी कहानी में रावण का भाई कुंभकर्ण भी था, जो अपने विशाल आकार और भूख के लिए फेमस है। कुंभकर्ण की कहानी लोगों को एक्साइट भी करती है और डराती भी है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अजीब सी खबर आग की तरह फैल गई। खबर थी कि श्रीलंका की एक गुफा में कुंभकर्ण की तलवार मिली है। इस खबर के साथ एक बहुत बड़ी और पुरानी तलवार की फोटो और वीडियो भी थे। तलवार का साइज और उसका डिजाइन देखकर लोग यकीन करने लगे कि यह सच है। इंडिया में तो लोग इस खबर से और भी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि यह उनकी मिथोलॉजी से जुड़ा था। देखते ही देखते यह खबर हर तरफ फैल गई। लोग फोटो शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि यह रामायण के सच होने का सबूत है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस खबर की सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा और खोजबीन करनी पड़ी। जब कोई चीज बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगती है, तो हम उस पर सोचना बंद कर देते हैं। कुंभकर्ण की तलवार की तस्वीरें देखने में रियल लग रही थीं, लेकिन उनके पीछे कोई सबूत नहीं था। तस्वीरों की जांच में पता चला कि ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई थीं। दरअसल ये तलवार कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाई गई थी। इससे हमें पता चलता है कि आज के डिजिटल जमाने में झूठी खबरें कितनी आसानी से फैल सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला रहा है, खासकर जानकारी कैसे बनाई और फैलाई जाती है उसमें। हालांकि एआई से फायदे भी हैं, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकते हैं। एआई की मदद से अब ऐसी तस्वीरें और वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है, जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। कुंभकर्ण की तलवार वाली घटना इसका एक उदाहरण है। ऐसे और भी कई मामले सामने आए हैं, जहां एआई जनरेटेड तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल झूठी खबरें फैलाने के लिए किया गया है। इस तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे एआई जनरेटेड झूठी जानकारी की पहचान करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हमें सतर्क रहने, अपनी सोच को तेज करने और सिर्फ विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी पर भरोसा करने की जरूरत है। आजकल हमें हर तरफ से इतनी जानकारी मिलती है, लेकिन यहां झूठी खबरें भी बहुत फैलती हैं। कोई भी बात मानने से पहले हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए, ये जानकारी हमें कहां से मिली है? क्या ये किसी विश्वसनीय न्यूज चैनल से है? अगर जानकारी का स्रोत संदिग्ध है, तो सावधानी बरतना ही बेहतर है। कुंभकर्ण की तलवार वाला मामला कोई अकेला मामला नहीं है। एआई जनरेटेड झूठी जानकारी का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, और ये हमारी डिजिटल जिंदगी के कई पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। राजनेताओं के छेड़छाड़ वाले वीडियो से लेकर प्रचार अभियानों में इस्तेमाल होने वाली नकली तस्वीरों तक, एआई का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने और उन्हें बुरी तरह प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इस बढ़ते हुए रुझान का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसका इस्तेमाल जनता की राय को प्रभावित करने और अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है। जरा सोचिए कि अगर एआई जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने या हानिकारक रूढ़िवादों को फैलाने के लिए किया जाए तो क्या होगा? इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं, और यह सामाजिक सामंजस्य और भाषा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम खुद को ऐसे औजारों और ज्ञान से लैस करें, जिससे हम इस बढ़ते हुए खतरे की पहचान कर सकें और उसका मुकाबला कर सकें। जानकारी के इस समंदर में यह जानना बहुत जरूरी है कि सटीक और विश्वसनीय समाचार कहां से मिलेंगे। झूठी जानकारी का मुकाबला करने और यह सुनिश्चित करने में कि हम जागरूक नागरिक हैं, विश्वसनीय स्रोत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित समाचार संगठन, जिनकी पत्रकारिता ईमानदारी के लिए जानी जाती है, शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकते हैं। ये संगठन कड़े नैतिक दिशा निर्देशों और तथ्य जांच प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। ऐसे समाचार स्रोतों की तलाश करें जो अपने स्रोतों का हवाला देते हैं, अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत प्रदान करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली के बारे में पारदर्शी हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान,
सरकारी एजेंसियां और प्रतिष्ठित शोध संगठन विश्वसनीय जानकारी के लिए मूल्यवान संसाधन हैं। ये संस्थान सटीकता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और अक्सर अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए कठोर समीक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में हम सभी कंटेंट क्रिएटर्स और शेयरर्स हैं। इस ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है कि हम कौन सी जानकारी फैला रहे हैं। शेयर बटन दबाने से पहले एक बार सोचें कि जानकारी का स्रोत क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या यह किसी विश्वसनीय स्रोत से है? क्या यह आपके ज्ञान के अनुसार सटीक है? क्या यह किसी को नुकसान पहुंचा सकती है या गुमराह कर सकती है? बिना सत्यापन के जानकारी शेयर करना, भले ही अच्छे इरादे से क्यों न हो, अनपेक्षित परिणाम दे सकता है। हमेशा सावधानी बरतना और ऐसी जानकारी शेयर न करना ही बेहतर है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी न हो। याद रखें, हमारे ऑनलाइन कार्यों के वास्तविक दुनिया में भी परिणाम होते हैं। जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनकर हम एक अधिक जागरूक और समझदार ऑनलाइन वातावरण बनाने में योगदान दे सकते हैं। एआई जनरेटेड गलत सूचनाओं का बढ़ता प्रभाव हमें मीडिया लिटरेसी के महत्व को समझाता है। मीडिया लिटरेसी व्यक्तियों को जानकारी का आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन करने, तथ्य को गलत से अलग करने का कौशल प्रदान करती है। इसमें मीडिया को बनाने और छेड़छाड़ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को समझना, पक्षपात की पहचान करना और स्रोतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना शामिल है। शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय और सामुदायिक संगठन मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पाठ्यक्रम में मीडिया लिटरेसी को शामिल करके, कार्यशालाओं का आयोजन करके और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके ये संस्थान व्यक्तियों को आत्मविश्वास के साथ जटिल डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। औपचारिक शिक्षा के अलावा कई ऑनलाइन संसाधन और उपकरण भी उपलब्ध हैं जो व्यक्तियों को अपने मीडिया लिटरेसी कौशल को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। गलत सूचनाओं के खिलाफ लड़ाई कोई अकेला व्यक्ति नहीं जीत सकता। इसके लिए व्यक्तियों, समुदायों, तकनीकी कंपनियों और सरकारों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर नकली समाचारों के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करें। इसमें तथ्य जांच पहल में निवेश करना, संदिग्ध सामग्री को फ्लैग करना और उपयोगकर्ताओं को गलत सूचना की रिपोर्ट करने के लिए उपकरण प्रदान करना शामिल है। सरकारें ऐसे कानून बनाकर भूमिका निभा सकती हैं जो एआई जनरेटेड गलत सूचना के दुर्भावनापूर्ण उपयोग को रोकते हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बोलने की आजादी बनी रहे। एआई जनरेटेड गलत सूचना के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। जनसेवा घोषणाएं, शैक्षिक अभियान और सामुदायिक संवाद जनता को नकली समाचारों के खतरों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें जानकारी के अधिक समझदार उपभोक्ता बनने के लिए सशक्त बनाने में मदद कर सकते हैं। कुंभकर्ण की तलवार की वायरल कहानी हमें डिजिटल युग में रहने की चुनौतियों और जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है और हकीकत और ख्याली के बीच की रेखा धुंधली होती जाती है, सच और झूठ में फर्क करने की हमारी क्षमता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गंभीर सोच को अपनाकर, विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करके और इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम कौन सी जानकारी शेयर कर रहे हैं, हम इस जटिल दुनिया में अधिक जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। गलत सूचनाओं के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है और इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। मिलकर काम करके हम एक ऐसा डिजिटल वातावरण बना सकते हैं जो जागरूक चर्चा को बढ़ावा देता है, विश्वास को मजबूत करता है और व्यक्तियों को सुव्यवस्थित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। आइए, धोखे के खिलाफ ढाल के रूप में सूझबूझ को अपनाएं और डिजिटल युग में जानकारी के जिम्मेदार रक्षक बनने का प्रयास करें।